हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, माय डियर वेल विशर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ग्रामर में, हम वर्ब की क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वर्ब्स की 2 वीडियोस डाल दी हैं, आप उन्हें जरूर पढ़ें। एक मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन डाला था वर्ब का, उसके बाद में हमने बी के यूज पढ़े हैं, उसके बाद में हमने हैव के यूज पढ़े हैं, और आज मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसी वर्ब जो पेपर में एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती है, आपका दिमाग खराब करती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपका दिमाग खराब कतई नहीं होने दूंगा। मेरा दिमाग खराब करवा लूंगा आपके लिए, लेकिन आपका दिमाग खराब नहीं होने दूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात? प्यारे बच्चों, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे राइज का मतलब बढ़ना क्या होता है, बढ़ाना क्या होता है, उगना क्या होता है, उगाना क्या होता है। इन चीजों को लेकर के आज हमारी क्लास रहने वाली है कि बढ़ना क्या होगा, बढ़ाना क्या होगा, उदय होना क्या होगा, उगाना क्या होगा, उठना क्या होता है, उठाना क्या होता है। ऐसी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पेशेंसली और केयरफुली सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक रहने वाला है। हर बार इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और चाहे कोई स्टूडेंट 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, हर किसी को ये बातें आज वाली समझ आएगी। मैं बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से आपको पढ़ाऊंगा, और जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितना समर्थन आपने मेरा किया है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और प्यारे बच्चों, ये उम्मीद रखता हूं कि आप आगे आने वाले टाइम में और आगे आने वाले वक्त में मेरा इसी तरीके से साथ देंगे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं हमारी आज की क्लास कि ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स क्या होती हैं और पेपर में आपका दिमाग खराब कैसे होता है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपका दिमाग खराब कतई नहीं होगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज हो जाएगी बेटे, मौज। ये लो, आ जाओ। मौज होगी कैसे, इसे ध्यान से सुनो। आज का हमारा टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ब्स। ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शन वर्ड जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं पेपर में। एक्शन वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ब, क्रिया कहा जाता है। अब देखो, मान लो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 वर्ब्स के साथ, एक राइज और एक है रेज। राइज क्या होता है? देखिए, इसकी मैं सेकंड फॉर्म लिखता हूं ROSE, रोज, एंड इसकी थर्ड फॉर्म लिखता हूं राइजन। एक रेज है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखता हूं रेज्ड, RAISED, और इसकी थर्ड फॉर्म लिखता हूं RAISED, रेज्ड। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लो अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं राइज की, मान लीजिए मैं राइज की हिंदी लिख देता हूं। राइज का मतलब होता है प्यारे बच्चों उदय होना, आपका बढ़ना और उगना। उगना, उदय होना, बढ़ना, यह मतलब होता है राइज का। इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्यारे बच्चों रोज, एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है राइजन। एक होता है रेज, इसका मतलब होता है भाई बढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना होता है रेज। और अब देखिए, इनमें फर्क है ना, एक बढ़ना और एक बढ़ाना, एक उगना और एक उगाना। ठीक है ना? एक उठना, इसका मतलब प्यारे बच्चों उठना भी हो सकता है। उदय होने का एक मतलब यहां पे मैं उगना, बढ़ने को मैं उठना भी बोल सकता हूं, और इसे मैं बढ़ाना या फिर उठाना बोल सकता हूं। ये बढ़ाना या उठाना क्या? रेज, और राइज क्या? उदय होना, बढ़ना, उगना या उठना। इसकी सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन, इसकी सेकंड फॉर्म रेज, और इसकी थर्ड फॉर्म रेज। अब आप कहोगे सर ये कंफ्यूजिंग कैसे है? मैं कह दूं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, और एक मैं कह दूं अपनी पत्नी के सामने आवाज मत उठाना, पाप हो जाएगा। पाप नहीं प्यारे बच्चों,
दुनाई हो जाएगी, ठीक है। सुनो, ये अलग बात है, ठीक है। और आप मेरी किस्मत या फिर मेरे फ्यूचर पे मत जाना कि सर दुनाई हो रही है, क्या कहानी हो रही है। नहीं, कोई दुनाई नहीं हो रही भाई, बिल्कुल प्यार मोहब्बत इज्जत शिद्दत की जिंदगी हम जी रहे हैं, ठीक है। कोई दुनाई नहीं है भाई यहाँ पे। और दुनाई होती है तो फिर वो पब्लिकली नहीं होती भाई, ठीक है। लुकी छुपाई में दुनाई हो जाती है, वो अलग बात है, ठीक है। आ जाइए आप। रेज क्या होता है? बढ़ाना, उठाना। और राइज क्या होता है? उदय होना। सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उगता है। या प्यारे बच्चों, सूर्य पूर्व में उगाया जाता है? नो, सूर्य को कोई उगाता नहीं, कोई बढ़ाता नहीं, कोई उठाता नहीं। सूर्य अपने आप उदय होता है, उगता है, बढ़ता है। इसका मतलब राइज जो वर्ब होगी, राइज जो वर्ब होगी, उसे कोई डूअर करने वाला नहीं होगा, वो काम अपने आप होगा। लेकिन रेज इसे कोई करेगा, इसके लिए डूअर आएगा। आवाज बढ़ाना, घटाना, उठाना, और कोई काम अपने आप होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है अपने आप। अपनी पत्नी के सामने आवाज मत उठाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसके क्या होगे? डूअर होगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। और देखिए कंफ्यूजिंग इसलिए है कि सिर्फ ए का फर्क है प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां से ए को रिमूव कर दूं तो ये क्या बन गया? राइज बन गया। और प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे ए लगा दूं तो ये क्या बन गया? रेज बन गया। क्या बन गया? रेज, RAISE। मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए मैंने लिखा द सन डैश इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा डोंट डैश प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना आप, नोट्स बना रहे होंगे, क्लासेस या फिर वीडियोस पूरी देख रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आई विल ट्राई टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस उम्मीद को लेकर, जिस टारगेट, जिस पर्पस को लेकर के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं इस पर्पस टारगेट को हमेशा मेरे दिमाग में जिंदा रखूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको बहुत बढ़िया इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा और मैं खुद भी सीखूंगा आपके साथ। ओके, चलिए आ जाइए क्लास में। डोंट डैश योर वॉइस अगेंस्ट योर वाइफ। एक में लिखता हूं मैंने लिखा द अपोजिशन, ये न्यूज़पेपर में आई हुई लाइन है, हैज डैश the issue of dash देखिए मैंने क्या लिखा, द अपोजिशन हैज डैश द इश्यू ऑफ डैश अनएम्प्लॉयमेंट इन लोकसभा। एक में लिखता हूं the students dash from their SEATs seats. The students dash from their seats when principal came into the room. When principal came into the classroom, into the CLASS classroom. मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, समझना। मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखने, समझना। देखो, द सन डैश इन द ईस्ट। एक है डोंट डैश योर वॉइस अगेंस्ट योर वाइफ। The opposition has dashed the issue of unemployment in Lok Sabha and the students dashed from their seats when principal came into the classroom. चलिए स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर देखते हैं कौन से ऑप्शन आते हैं।
द सन डैश इन द ईस्ट। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने दो ऑप्शन लिख देता हूं, रेज और एक लिख दिया राइज। रेज होता उठाना बढ़ाना, राइज होता उगना। अच्छा क्या सूर्य को कोई उगाता या बढ़ाता है क्या? सूर्य तो अपने आप उदय होता है, और उदय होता तो क्या आएगा? राइज आएगा। क्या आएगा? राइज आएगा, रेज नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे अगर ये बिल्कुल सही बना के लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, द सन RISES, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब मुझे ये बताइए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो वर्ब का रहा, उसमें मैंने आपको बताया ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब। मुझे बताइए कि राइज यहां पे कौन सी वर्ब है, ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव? स्टूडेंट ये क्या है? इन प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? द ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ द ईस्ट तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और सन हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रेपोजिशन का। तो इस राइज वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर इस राइज मेन वर्ब का आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये राइज कौन सी वर्ब बनी? इंट्रांसिटिव। कौन सी वर्ब बनी? इंट्रांसिटिव वर्ब। और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका पैसिव वॉइस अगर हिंदी में बनाओगे तो बनेगा पूर्व दिशा उगाई जाती है सूर्य के द्वारा। क्या बोल दिया आपने? पूर्व दिशा सूर्य के द्वारा उगाई जाती है, रॉन्ग। तो ध्यान देना, यहां पे राइज इंट्रांसिटिव वर्ब और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये पेपर में आया हुआ सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। नो पैसिव वॉइस इज पॉसिबल, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि राइज कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। द सन राइजेस इन द ईस्ट आ गया। चलिए इसमें बताइए क्या आएगा? अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज मत उठाना। डोंट राइज क्या या रेज? अरे अब तो रेज आएगा ना, डोंट रेज योर वॉइस। यहां पे तो RAISE आएगा। डोंट रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर वाइफ, RAISE। ठीक है, इसमें उदय होने, उगने, बढ़ने की बातें नहीं है। ये तो ऐसी वर्ब है जो अपने साथ क्या लेकर के आएगी? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं बढ़ानी है? आवाज नहीं बढ़ानी है। जैसे मैं कह दूं, काफी बार आप ऐसा बोलते हो ना कि टीवी की आवाज बढ़ा दो, रेडियो की आवाज ज्यादा कर दो। ठीक है, तो टर्न अप द वॉल्यूम या रेज द वॉल्यूम ऑफ द माइक, रेज द वॉल्यूम ऑफ द, मैं कह दूं कि मोबाइल बोल दिया आपने। ठीक है, रेज द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, तो उसमें रेज आता, राइज नहीं आता। रेज होता बढ़ाना। तो यहां पे आएगा उठाना बढ़ाना। कौन से वाला? ये वाला, ये रहा, उठाना या बढ़ाना। तो आवाज मत उठाना तो क्या आएगा? RAISE आएगा। ये बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है पेपर में, ध्यान देना इनका। डोंट रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर वाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया, इसे स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया। द अपोजिशन हैज डैश द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन लोकसभा। हिंदी बताऊं क्या है? ये लाइन है, लोकसभा में विपक्ष ने बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। एक तो मैं लिखता हूं विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने मुद्दा उठाया। और कौन सा मुद्दा? बढ़ती हुई बेरोजगारी का। बढ़ती हुई बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी को कोई बढ़ा रहा है क्या? क्या बेरोजगारी बढ़ाने के पीछे किसी का हाथ है क्या? रॉन्ग। बेरोजगारी तो अपने आप बढ़ रही है, और जो चीज अपने आप बढ़ रही है, उठ रही है, बढ़ रही है, अरे इसका मतलब जो बंदा बेरोजगारी को बढ़ा रहा है वो बंदा बेरोजगारी को कम भी कर देगा। लेकिन बेरोजगारी का बढ़ना, बढ़ना, बढ़ाना नहीं, उठना, उठाना नहीं। बेरोजगारी अपने आप बढ़ रही है, और अपने आप बढ़ना, उगना, उठना, उदय होना कौन सी वर्ब आएगी? राइज। तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को बोला जाएगा राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाएगा? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बढ़ती हुई बेरोजगारी। और मुद्दा उठाना, और मुद्दे उठाने के लिए वर्ब यूज की जाएगी RAISE, रेज, उठाना। जैसे एग्जांपल पे आओ, द अपोजिशन, अपोजिशन बोले तो विपक्ष, हैज
अब देखिए हैज का यूज मैंने आपको बता ही दिया, हैज हैव हैड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगी। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, मुद्दा अपने आप नहीं उठा लोकसभा में, मुद्दे ने कहा कि मैं मुद्दा हूं और वो उठ गया। अरे भाई भाई मुद्दा अपने आप नहीं उठा, मुद्दा उठाया गया। बात समझ आ रही है? अब मुद्दा अपने आप थोड़ी ना बोलेगा कि लोकसभा स्पीकर को कि मैं स्पीकर साहब मैं मुद्दा हूं और मैं उठ गया हूं। अरे नहीं, उसे तो कोई उठाएगा, उसे तो कोई प्रस्ताव लेकर के आएगा। तो इसका मतलब यहां पे उठना अपने आप नहीं होगा, उठाना, और उठाना होगा तो क्या आएगा? रेज। और इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म RAISED, रेज्ड आएगा इसमें। विपक्ष ने मुद्दा उठाया बढ़ती हुई बेरोजगारी का। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कैसी आएगी? ING। इसे हम क्या लिखेंगे? राइजिंग लिखेंगे, बढ़ती हुई बेरोजगारी, न कि बढ़ाती हुई बेरोजगारी। ध्यान देना, तो बहुत गजब का सवाल लिखा है मैंने इसमें राइजिंग भी आ गया और इसमें रेज भी आ गया। तो विपक्ष ने लोकसभा में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बढ़ती हुई बेरोजगारी को क्या बोलोगे? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और मुद्दा उठाने को क्या बोलोगे? द अपोजिशन हैज रेज द इश्यू। बात समझ आ रही है? पक्की बात। इरेज कर देता हूं मैं इसको, तो समझ रहे हो ना राइज क्या होता है और रेज क्या होता है। लास्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट डैश फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम। जब प्रिंसिपल साहब क्लासरूम में आए तो बच्चे अपनी सीट से खड़े हो गए। अरे मान लो जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, प्रिंसिपल हेडमास्टर हमारे क्लासरूम में आ जाता था, तो क्या हमें कोई खड़ा होने के लिए बोलता था कि खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ? शायद हम बहुत बार अपने आप भी खड़े होते थे कि यार प्रिंसिपल साहब आ गए, खड़ा होना पड़ेगा। या फिर हमें कोई मतलब क्या आपको मैडम गोद में उठा लेती थी? बेटा खड़ा हो जाओ बेटा, प्रिंसिपल साहब आ गए। मैडम गोद में उठा लेती थी आपको, अरे खड़े हो जाओ। अरे आप तो अपने आप ही उठते थे, अपने आप ही खड़े होते थे ना। तो अपने आप उठना, बढ़ना, उगना, उदय होना, ये तो राइज आएगा। आपको कोई टीचर गोद में लेके उठाता थोड़ी ना था, बढ़ाना या उठाना, रॉन्ग। तो इस केस में स्टूडेंट जो होंगे वो अपने आप सीट से खड़े हो जाएंगे जैसे ही प्रिंसिपल क्लासरूम में आएगा, और अपने आप उठना बढ़ना क्या होता है? राइज। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो बात पास्ट की है, क्योंकि यहां पे केम लिखा गया। कम, केम, कम, ये तो सेकंड फॉर्म है। और अगर बात पास्ट की तो राइज की भी सेकंड फॉर्म कौन सी? ROSE, रोज आएगा। तो ध्यान देना, द स्टूडेंट्स रोज फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम। जब प्रिंसिपल क्लासरूम में आया। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में मैं इतना ही करवाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा। आज मुझे सिर्फ पढ़ाना था राइज और रेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, और पेपर में पता नहीं चलता कि इसने रेज लिख दिया या इसने राइज लिख दिया। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान देना है आपको, अच्छे से इनके ऊपर अमल करना। ये चारों पांचों एग्जांपल अच्छे से लिखने। और कोई भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे ये बड़ा गजब का एग्जांपल था जो थर्ड वाला मैंने दिया कि द अपोजिशन हैज रेज द इश्यू ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन लोकसभा। लोकसभा में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। प्यारे बच्चों थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सीख लो, लेकिन अच्छा सीख लो, मन लगा करके। थोड़ा पढ़ लेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे, काम आने वाली चीज पढ़ेंगे। हर रोज कोई ना कोई वीडियो लेक्चर आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना, मिलते रहेंगे, 1 या 2 दिन के बाद धीरे धीरे, लेकिन बढ़िया कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तसल्ली से पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना। सो माय डियर लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।